नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मैं बार बार जलील क्यों होता हूँ। दोस्तों, मेरे पास अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि इस व्यक्ति ने मुझसे ये कह दिया, उस व्यक्ति ने मुझसे ये कह दिया और मेरे दिल पे ये बात चुभ गई, मैं जलील हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरी इज्जत उतर गई और मेरे को उसने भरी महफिल में उसने मुझे बेइज्जत कर दिया और मैं जलील होता रहा। खैर दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके विचार ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके संग में ऐसा कुछ हो रहा है तो पहला गुस्सा आपको अपने ऊपर आना चाहिए। जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। पहला गुस्सा जो आपको होना चाहिए वो अपने ऊपर आना चाहिए और आप अपने ऊपर ये सोचें कि आप इतने कमज़ोर क्यों हैं कि वो व्यक्ति आपको जलील कर सकता है। इसका मतलब आप निश्चित तौर पर कमज़ोर व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर आप कमज़ोर ना होते तो आपको जलील करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप कभी भी पुलिस वाले को जाकर के थप्पड़ नहीं मारते। आप और आप अपनी भी कभी भी पुलिस वाला जो होता है वो अपने एसपी साहब को जाकर के कभी जलील नहीं करता, कोई गलत शब्द नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है और वो व्यक्ति आपके लिए कभी भी दबा सकता है। इसलिए हम अपना गुस्सा और अपनी जलालत, जो अपना जो जाहिलपना आपके साथ किया जा रहा है, इसका मतलब आप ये मान लें कि आप कमज़ोर हैं, इसीलिए वो व्यक्ति सामने वाला ऐसा कर पाया। तो बेहतर है कि अपनी पर्सनैलिटी को आप स्ट्रॉन्ग करें, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। और अपने ऊपर चिंतन मनन करें कि आपके संग ऐसी चीज़ ना हो कि वो कर सके। सेकंड चीज़ कि ये आपको जो जलील करा जा रहा है, इसका मतलब ये कि आपने सेकंड पार्टी को इतनी इज्जत दे रखी है कि वो आपके लिए जब चाहे वो पेल सकता है और आपके लिए उसने आपको जलील कर दिया और आपने जलालत सुन ली। इसका मतलब आपकी जो चाबी है वो उस व्यक्ति के हाथ में है। वो चाहेगा हीटर का बटन दबाना तो आप हीट अप हो जाएंगे, अगर वो चाहेगा अपना कूलर का बटन दबाना तो आप कूल अप हो जाएंगे। यानी कि आपने सेकंड पार्टी को इतनी इज्जत दे रखी है कि वो जैसा चाहेगा वैसा आप उसकी धुन पे नाचेंगे और व्यवहार करेंगे। इस चीज़ से बाहर निकलिए, अपने आप को उठाइए, जिसके बारे में थोड़ी देर में फिर मैं बात करने वाला हूँ, और अपने बारे में चिंतन मनन करिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो उसके हिसाब से आप चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बहुत छोटे से और एक और उदाहरण के साथ। पहले मैं उसके बता दूं एक बात कि आप जैसे कि क्या आप देखते हैं, खिलाड़ी अगर स्टेडियम के अंदर खेल रहा है तो दर्शक ताली बजा रहे हैं तो वो चुपचाप देखता है और दर्शकों की ओर देख करके मुस्कुरा लेता है। लेकिन जब दर्शक उसका बुराई कर रहे होते हैं और उसके बारे में कुछ गलत बातें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ अपशब्द का प्रयोग भी कर रहे होते हैं, तो खिलाड़ी केवल अपने काम पर ध्यान देता है और वो अपने काम से साबित करना चाहता है और उनको चुप कराना चाहता है। वो कभी भी जाकर दर्शकों से भिड़ता नहीं है, उनके संग बदतमीजी नहीं करता है। इसी तरीके से व्यवहार आपका होना चाहिए। और यही इस कहानी से ही आपको एक पता चलता है, इस छोटे से व्यवहार के साथ, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, तो ज़रूर आप उसको सुने अगर एक बार को सुनना है तो। लेकिन अगर आपके साथ कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं और कुछ बातें हो रही हैं तो फिर आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने आप को उनकी तरफ इग्नोर करें और उनकी तरफ से अलूफ कर लें। ये आपकी पर्सनैलिटी में दम होना चाहिए। तीसरी बात यह कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से भिड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल नालायक किस्म का और बिल्कुल बेफजूल के और फालतू के तक दे रहा हो, जैसे कि मैं क्या कहूँ कि सपोज़ कीजिए कि मैं एक शहर में गया और मैंने वहाँ 3 ऑडी चलती देखी छोटे शहर में, और मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में आया और जब एक अच्छी कॉलोनी में घूम रहा था तो मुझे ऑडी नज़र नहीं आई और कोई फ़ॉरेन की कार नज़र नहीं आई। तो इससे मेरा तर्क ये कहता है कि छोटे शहर जो है वो अमीर है, और जो अब दिल्ली का जो कॉलोनी जिसमें मैं घूमा जहाँ ऑडी नज़र नहीं आई, जैसे कि लाजपत नगर, तो लाजपत नगर गरीब इलाका हो गया है। दोस्तों, इस तरीके के फालतू तर्क जो दे रहे हैं और इस तरीके के जो फालतू बनने की बातें कर रहे हो, पहले तो और आपसे उलझने का जो प्रयास कर रहे हो, उनसे अपने आप को पूरी तरह दूर कर लें। दोस्तों, समझदार लोग सूअर से कुश्ती नहीं किया करते, क्योंकि उसमें अपने कपड़े खतरे होने का डर डर रहता है। और जो आपका व्यक्ति जिसको भी सूअर होता है किस्म का और जो आपको लड़ाई लड़ने का उसको इच्छुक होता है, उससे उस कुश्ती में बहुत मज़ा आता है कि मैंने आज एक अच्छे व्यक्ति के कपड़े गंदे कर दिए। तो अपने आप को इस चीज़ सिचुएशन से अवॉइड करें, यही आपकी समझदारी है। फिर आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि आप अपनी पर्सनैलिटी में एक दम पैदा करें। जी हाँ, अपनी आप पर एक पर्सनैलिटी में दम पैदा करें और आपको एक पर्सनैलिटी आपकी एक सूरज के चमकते जैसी होनी चाहिए कि जैसे ही आपके चेहरे को लोग देखें तो उनको अपने अंदर का अंधियारा नज़र आ जाए। और कभी भी आज तक कहावत है कि सूरज के अंधेरे से मुलाकात नहीं हुई है। और आपकी प्रेजेंस में ही एक ऐसी गरिमा और एक ऐसी छवि होनी चाहिए कि आपके साथ बैठकर बात करना तो बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, आपके साथ बैठकर ही लोगों को एहसास होने लगे कि उन्होंने जो आज तक ज़िंदगी जी है वो गलत जी है और आपने जो ज़िंदगी जी है उस ज़िंदगी को उस तरीके से जिया जाता है। जब आप इस मकाम को हासिल करें अपनी पर्सनैलिटी के साथ, कि हो सकता है वो लोग आपसे धन या पद की दौड़ में थोड़ा आगे हों और कहीं हों, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में दम है तो वो ज़रूर अपने आप को आपका इन्फीरियर सा फील करें और आप अपने आप को उठाएं। उसके बारे में बहुत सारी अलग बातें हैं, वो मैं बाद में कभी करूँगा। अपने बारे में चिंतन मनन करें और अपने एक लेवल को उठाएं, अपनी पर्सनैलिटी को उठाएं। दोस्तों, जिस दिन आपके पास वो चीज़ आ जाएगी जहाँ आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी और आपकी प्रेजेंस ही अपने आप में सब कुछ बोलेगी और आपकी प्रेजेंस ही अपने आप में सब कुछ गवाही दे रही होगी और उसकी एक गरिमा होगी, उसकी एक छवि होगी, समझ लीजिए कि वही दिन होगा जिस दिन लोग आपसे खुद नहीं उलझेंगे
और वो खुद आपसे बच करके भागेंगे और आपसे खुद बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बात करते ही अगर कोई तर्क होगा जो आपका वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसके सामने वो कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, एक किस तरीके की पर्सनैलिटी बनाने की तरफ प्रयास करें, तो उसके बाद जा कर के आपके पास अपमान वगैरह ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि आपके पास वो कभी भी इस तरीके की ऊंची आवाज़ में या गलत तरीके से और गलत बात का प्रयोग कर सके, गलत बात कर सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने विचार ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।